पाठ 17 अजंता की चित्रकला भाग 1। बच्चों, इस ललित निबंध में लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से हमारा परिचय करवाया है। चित्रकारों ने पत्थरों पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। आइए हम सब पाठ के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर नामक 3 रेलवे स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन से अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बधोरा नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। नदी में सर्पाकार इतने घुमाव हैं कि जब आप एकदम पास ना पहुंच जाएं, तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही लगभग 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है, जो एक गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। यही अजंता की गुफाएं हैं, जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्त कौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण है। यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है। नीचे नदी बहती है, जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं। उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हर सिंगार का वन है। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अद्भुत स्थान को चुना, उनके चरणों में शत शत प्रणाम है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनके 2 भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी, इसलिए वह अधिक लंबी है और उसके अंतिम छोर पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। वहां से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति है। अजंता की 19वीं गुफा वहां की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है और उसका द्वार बड़ा ही भव्य है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं और इनका सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैली में कटा हुआ है। किंतु पहली गुफा, जो लगभग 36 मीटर तक भीतर काटी गई है, का कौशल तो एक अचंभा है। प्रायः सभी गुफाओं में चित्र बने हुए थे, जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे हैं। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के शेष अंश बच गए हैं। अजंता के चित्र निर्माण की विधि संक्षेप में इस प्रकार थी। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था, वहाँ का पत्थर खुरच कर खुरदरा बना दिया जाता था, जिस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले हुए गारे का लेप चढ़ाया जाता था। यह लेप चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था और इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे जाते थे, जिनमें बाद में रंग भरा जाता था। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल चित्ताकर्षक है। आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है। चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई को उभारा जाता है। हाथ की मुद्राओं से, आंख की चितवनों से और अंगों की लोच आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते हैं। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है। मार अर्थात
प्रलोभन, कामदेव, शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं। इस सेना में भगवान को डराने, कुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर अनेक कामिनियां तक बनी हैं, जो अपने अपने उपायों से भगवान को, जो मध्य में स्थित हैं, विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु वे सर्वथा आत्मानुरत हैं। उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं या कुछ हो ही नहीं रहा है। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश पाती हैं। अतएव बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे अंकित किए गए होंगे। इस प्रकार बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार अजंता की गुफाओं में हमारी सांस्कृतिक विरासत भरी पड़ी है, जिसे हमें संजोए रखना है। आगे के पाठ का अध्ययन हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।